Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about a cell wall, nucleus and cytoplasm of a typical cell. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एक सेल है उसके मेन फीचर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पोर्शन था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द सेल वॉल। सबसे पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। ये जो सेल वॉल है, इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में ये जो ग्रीन कलर का आपको आउटर लेयर दिख रहा है, आउटर कवरिंग दिख रहा है, इसको हम सेल वॉल बोलेंगे। एंड हमेशा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट रहता है। आप देखोगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ब्राउन कलर का है और उसके बाहर वाली तरफ जो है सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। तो ये जो सेल वॉल है ये काफ़ी रिजिड होगा, नॉन लिविंग नेचर का होगा एंड जर्नली सेलुलोज का बना होगा। ये जो सेलुलोज है इस सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो कि इसको प्लांट सेल को या किसी भी सेल को जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फर्दर हम देखेंगे कि ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स, फंगल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता। फर्दर ये जो सेल वॉल है ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस का एग्जिट एंड एंट्री ही करवाएगा। एंड फर्दर इसमें आप देखोगे कि इस सेल वॉल में स्मॉल पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं सर्कल आउट कर रही हूँ, आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में पिट्स प्रेजेंट है। तो इन पिट्स को क्या हम इनको बोलते हैं, ये फाइन चैनल्स होते हैं और इनको हम प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं। ये प्लाज्मोडिस्मेटा एक तरह के साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं। आप सपोज करो जैसे एक प्लांट सेल प्रेजेंट है तो इसके साथ ही एक और प्लांट सेल प्रेजेंट होगा, तो इसी तरह का। तो इनके बीच में जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा वो इस प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू ही होता है। सो दिस एक्ट एज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम एक पर्टिकुलर सेल को डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखते हैं तो उसका नेचर कैसे रहता है। सिमिलरली अब सेल वॉल कंटेनिंग सेल्स का नेचर देखेंगे इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। अगर हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो क्या होगा, जो भी उस सेल के अंदर वाटर है वो मूव आउट हो जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आप देखोगे ये ग्रीन कलर के एरोज शो किए गए हैं, ये वाटर के मूवमेंट को दिखा रहे हैं। जनरली जो ब्लैक कलर का यहाँ पे ये मेंशन है दिस इज द सेल वॉल, एंड जो ये ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है द स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, ये प्रोटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरे सेल में एज इट इज ग्रीन कलर में ही मेंशन रहता है प्रोटोप्लाज्म, लेकिन जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उस सेल को रखा गया तो सेल वॉल से ये प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, श्रिंक हो गया और इसने सेल वॉल से अपना लिंक जो है वो तोड़ दिया। तो इस तरह के सेल को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। हियर इट इज मेंशन एंड इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसका नेचर कैसा रहता है। तो इसमें क्या होगा, जो आउटर एनवायरनमेंट में से वाटर है वो प्लांट के अंदर थ्रू एंडोस्मोसिस एंटर कर जाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो पर्टिकुलर सेल है ये क्या स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि जिसका जो नॉर्मल साइज था ड्यूरिंग हाइपरटोनिक वो डिफरेंट था और ये कुछ थोड़ा सा स्वेल अप हुआ है। जब ये वाटर इनटेक करेगा थ्रू एंडोस्मोसिस तो ये जो ब्लैक कलर का सेल वॉल है ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये सपोज करो वाटर अंदर आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है एंड जो ये सेल वॉल है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस होते हैं ड्यूरिंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये प्लांट को टफ कंडीशंस में टफ कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए स्ट्रेंथ देते हैं। सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फीचर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है वो जनरली डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। आप देखोगे यहाँ पे एक ये न्यूक्लियस है, दिस पर्पल कलर्ड इज द न्यूक्लियस एंड एक जो लेयर है डार्क पर्पल कलर की है एंड एक लाइट पर्पल कलर की है। तो ये क्या है, डबल लेयर्ड है या आप बोलो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस के दो फंक्शंस होते हैं, पहला है सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और दूसरा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
को स्टोर करके रखना। सो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो जनरली न्यूक्लियर एनवेल्प, देन न्यूक्लियर पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पे लाइट पर्पल कलर में, तो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में डार्क पर्पल कलर के दिख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। और न्यूक्लियोलस, क्रोमेटन, इन सब के साथ बना होता है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। ये जो ब्लूइश कलर का आपको मिडल में राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस रहेगा, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जितने भी रिबोसोम्स हैं वो इस न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है आपको, न्यूक्लियर पोर भी दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेल भी दिख रहा है। एंड नेक्स्ट जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या होंगे, ये इंटैंगल्ड नेटवर्क हो गए। ये जो आपको नेटवर्क्स दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर्पल कलर में जो आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन होंगे। ये सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, जिनके पास डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। एंड जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स, जीन्स बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है तो इसमें आप देखोगे जो लाइट पर्पल कलर का आपको यहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बैकग्राउंड में इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, तो ये क्या है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस लाइट पर्पल स्ट्रक्चर में ही आप देखोगे न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। अब न्यूक्लियस का फंक्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। न्यूक्लियस जो है वो सारी सेलुलर एक्टिविटीज एंड सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये फर्दर इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से टू द डॉटर सेल्स ट्रांसफर करता है। एंड जो भी सेलुलर रिप्रोडक्शन के दौरान सेल डिवीजन होती है एक नया सेल बनाने के लिए, उसमें ये जो न्यूक्लियस है वो इन्वॉल्व रहता है। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज उसमें जो न्यूक्लियर एनवेल्प्स होते हैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स या न्यूक्लियर एनवेल्प वन एंड द सेम थिंग, ये एब्सेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं कि बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होते, तो उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स के पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। सो द लास्ट फीचर जो हम डिस्कस करेंगे इज द साइटोप्लाज्म। आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म जो है ये येलो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। एंड ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होगा, लार्जेस्ट रीजन होगा और फ्लूइड नेचर का रहेगा ये साइटोप्लाज्म, जिसमें कि जो सारे सेल की जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये आप देखोगे डिफरेंट कलर्स में सेल ऑर्गेनेल्स शो की गई हैं, ये प्रेजेंट रहती हैं। तो इस साइटोप्लाज्म का मेजर फंक्शन क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है ये जर्नली एक्सचेंज करवाता है मटेरियल को बिटवीन दीज सेल ऑर्गेनेल्स। जो ये सेल ऑर्गेनेल्स बनी हुई है ना डिफरेंट डिफरेंट, तो ये साइटोप्लाज्म के थ्रू इनमें जो सेलुलर मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। फर्दर ये जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ वाइटल या इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, राइट, एंड विटामिन हो गए, आयरन्स हो गए, तो उसके स्टोर हाउस की तरह एक्ट करती है। फर्दर ये मेटाबॉलिक पाथवेज दैट इज वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए एक पाथवे अलॉट करती हैं कि हाँ इस पाथ के अलोंग ये रिएक्शन पर्टिकुलरली होगा। तो ये साइटोप्लाज्म के फंक्शंस रहेंगे एक पर्टिकुलर सेल में। Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.